हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूडब्ल्यूटी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। दोस्तों क्या है कि इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको आईएमआरई क्या है, आईएमआरई के 400 एमसीक्यू, कितने 400 एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। इसके साथ साथ आईएमआरई का मैंने टोटल सिलेबस, फुल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स थोड़े से या डिले हो गए हैं। तो अभी आप चाहें तो आप पूरी सी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं दोबारा से आराम से 2x स्पीड में देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने 400 एमसीक्यू दिए, वो भी कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। ईडीडी सेकंड में भी मैंने टोटली जो ईडीडी सेकंड होती है, जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मैंने कंप्लीट किया है। और इसके साथ साथ मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी कम से कम मैंने 300 एमसीक्यू ईडीडी में दिए हैं। इसी तरीके से मैंने यूडब्ल्यूटी को बहुत अच्छे लेवल से कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर जो आपको क्लासेस मिल रही हैं वो आपकी प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही होंगे। तो उसमें से हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो रिपीटेड हो, या फिर कुछ ऐसे आपके न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये सारे के सारे यानी कि पूरे टॉपिक से होंगे, इस वजह से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है कि पावर स्टेशन का लोड फैक्टर होता है। दोस्तों ये आपको बताना है कि जो पावर स्टेशन होता है उसका लोड फैक्टर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि मैक्सिमम लोड और एवरेज लोड का जो तुम्हारा रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोड फैक्टर बोलते हैं। या फिर एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड के के रेशियो को हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं। या फिर एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड जो होती है उसका जो हमारा होता है रेशियो, उसको लोड फैक्टर बोलते हैं। या फिर एवरेज लोड इंटू मैक्सिमम डिमांड, इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1/2 है, यानी कि इसके उसमें स्क्वायर में है, इसमें पावर में है, तो 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पावर स्टेशन का जो लोड फैक्टर होगा वो क्या होगा। दोस्तों आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए चैट में क्या ऑप्शन होगा इसका। दोस्तों बताइए जल्दी से कि चैट में इसका क्या होगा कि पावर स्टेशन का जो लोड फैक्टर होता है वो कितना होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन कि ये जो हमारा है टॉपिक ऐसे हैं कि आपके कहीं ना कहीं से रिलेट जरूर हैं। अब यहाँ पर पावर स्टेशन का यहाँ पर लगा दिया, जैसे अब बाकी आपने जो ईडी में क्वेश्चन एक जो चैप्टर पढ़ा था, इसमें से आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा सिस्टमेटिक, उसमें से लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इन सब के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई अच्छे से, वहाँ जाके देख लीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें से कौन सा हमारा सही है। इसमें हमारा सही है एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड। इसके क्या है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 3rd सही, यानी कि एवरेज लोड और जो मैक्सिमम डिमांड होती है इन दोनों का जो हमारा रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है वो दोस्तों हमारा लोड फैक्टर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर स्टेशन सामान्यतः लोड फैक्टर होता है, ठीक है ना। जो पावर स्टेशन का जो लोड फैक्टर होता है वहाँ तो हमने फार्मूले की बात करी। अब यहाँ कि वो कितना होता है, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी, फिर मोर देन यूनिटी, फिर इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, ये याद रखने। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बताइए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। जो हमारा पावर स्टेशन का जो लोड फैक्टर होता है सामान्यतः कैसा होता है, लेस इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी, फिर इक्वल टू 0। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें, तो दोस्तों दूसरे का इसमें बताइए कौन सा सही है, पावर स्टेशन का लोड फैक्टर कितना होता है। दोस्तों हम आपको बता दें जो पावर स्टेशन होता है उसका जो लोड फैक्टर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो सेकंड है लेस देन यूनिटी, ये सही होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है हमेशा इसे ये बताना है कितना होता है, इक्वल टू यूनिटी, या फिर लेस देन यूनिटी, या फिर मोर देन यूनिटी, फिर मोर देन 20। बताने दोस्तों इसमें बताइए कि हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा कैसा होता है, ठीक है ना। बताइए जल्दी से। दोस्तों हम आपको बता दें जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो कैसा होता है, मोर देन यूनिटी होता है। कैसा होता है, मोर देन यूनिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाईवे जो इंडस्ट्री होती है के लिए लोड फैक्टर कितना, ये जो हाईवे यहाँ मतलब जो हैवी, यहाँ पर हाईवे नहीं, यहाँ पर हैवी है, हैवी इंडस्ट्री के लिए लोड फैक्टर लिया जाता है। दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 10 to 20%, या फिर 25 to 40, या फिर 50 to 70%, या फिर 70 to 80%। बताइए जिसमें जो हमारी इंडस्ट्री होती है उनका लोड फैक्टर कितना लिया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें से कौन सा सही है, जल्दी से चैट में बताइए। तो दोस्तों बता दें आपको जो हमारी हैवी इंडस्ट्री होती हैं उनका जो लोड फैक्टर होता है, क्या उनका जो लोड फैक्टर होता है वो कैसा होता है, 70 to 80% होता है। कैसा, 70 to 80% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा नंबर सही है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि घरेलू लोड के लिए लोड फैक्टर होता है, ये दोस्तों बताना है। जो घरेलू लोड होता है उसका लोड फैक्टर कितने % के बीच होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा कैसा है, चैट में जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। जो हमारे घरेलू लोड होते हैं उनके लिए लोड फैक्टर कैसा होता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर इसमें पहला दिया 10 से 20%, 30 से 40 या 50 से 60 या फिर 60 से 70। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें जो घरेलू लोड होते हैं उनके लिए जो लोड फैक्टर होता है वो कैसा होता है, 60 से 70% होता है। कितना दोस्तों, वो हमारा 60 to 70% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से कौन सा सही है, 4th नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा 4th नंबर ऑप्शन हमारा 4th नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डिमांड फैक्टर होता है, ये बताना है दोस्तों। डिमांड फैक्टर यहाँ पर फार्मूला दी, जो डिमांड फैक्टर होता है किसका अनुपात है, ये फार्मूला सीधे पूछ लिया गया। तो एवरेज लोड या एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड का, या फिर मैक्सिमम लोड और कनेक्टेड लोड का, या फिर कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम लोड का, या फिर एवरेज लोड इंटू मैक्सिमम लोड का। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही है, जल्दी से चैट में बताइए, जल्दी से बताइए चैट में कौन सा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा डिमांड फैक्टर होता है, क्या जो डिमांड फैक्टर होता है किसका, तो वो हमारा मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का रेशियो होता है। क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का रेशियो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दूसरा सही है। 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये 8th नंबर क्वेश्चन आ गया, ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है कि पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100, यहाँ पर MW लिख लेना, मेगावाट। ठीक है ना, यहाँ पर MW है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना, ये नहीं, ये यहाँ पर MW है। ठीक है ना, जिसमें पूछा पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ, जिसमें किसकी में यूनिट कम से कम 100 मेगावाट की नहीं हो सकती, कौन सिंगल यूनिट। दोस्तों ये बताइए जल्दी से, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में बताइए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, स्टीम, डीजल या फिर एनी ऑफ द अबव। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा पावर प्लांट जिसमें सिंगल यूनिट कम से कम 1 मेगावाट की नहीं हो सकती, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो हमारा है डीजल। कौन सा, डीजल जो पावर प्लांट होता है वो, उसमें से हमारी 1 यूनिट जो है वो उसमें 100 मेगावाट की नहीं हो सकती है। अब 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 8th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच कैन बी फील्ड इन GLS लैम्प, यानी कि जनरल लाइटनिंग जो सिस्टम होता है, जो उसमें लैंप यूज होते हैं, उसमें से दोस्तों ये बताने कि उसमें से कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या जेनॉन गैस, या फिर एनी ऑफ द, ये बताइए। ठीक है ना, एनी ऑफ द, या फिर इसमें एनी ऑफ द, यहाँ पर इनर्ट गैस कर लीजिए, एनी ऑफ द इनर्ट गैस। ठीक है ना, इसमें कर लीजिए एनी ऑफ द इनर्ट गैस, ये कर लीजिए, ये बढ़ा लेना इनर्ट गैस। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही है हमारा। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा GLS लैंप होता है इसमें कोई भी एक इनर्ट गैस भरी होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना दोस्तों, अब 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है ना, इसमें नंबर गलत पड़ गया। ये 9वां नंबर क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, यानी कि कब ये जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस कब किया जाता है, बताना है दोस्तों। इसमें बताइए, सबसे पहले बताइए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर वोल्टेज या फिर हायर वोल्टेज। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा कौन सा, जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है, कौन सा फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है ना, उसमें से जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें से वो कब सबसे ज़्यादा मोर प्रोनाउंस किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा एट अ लोअर फ्रिक्वेंसी। किस पे, लोअर फ्रिक्वेंसी पर। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स ऑपरेट एट लीस्ट, जो सबसे कम कौन सा बल्ब यहाँ पर एट लीस्ट यहाँ पर ऑपरेट होता है, वो बताना है दोस्तों। ठीक है ना, बताइए इसमें कौन सा है, जल्दी से बताइए। GLS लैम्प, टॉर्च बल्ब, नियॉन बल्ब या फिर लाइट। दोस्तों यहाँ पर जल्दी से बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा और कर, ऑपरेटेड लीस्ट पावर फैक्टर यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लेना क्या होता है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर पावर फैक्टर है, लीस्ट पावर फैक्टर। बताइए कौन सा है दोस्तों, लीस्ट पावर फैक्टर। इसमें कौन सा, GLS लैम्प, टॉर्च बल्ब, नियॉन बल्ब या लाइट। दोस्तों इसमें कौन सा सही है बताइए दोस्तों। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, सेकेंड नंबर, यानी कौन सा GLS, ये जो होते हैं सॉरी जो बल्ब होते हैं वो एट लीस्ट सबसे कम पावर फैक्टर कौन से
टॉर्च वाले बल्ब, ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपको जल्दी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, बस आपको आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जल्दी आपके लिए मैं मैराथन क्लास ला रहा हूँ। किस सब्जेक्ट की ला रहा हूँ, कब ला रहा हूँ, कितने देर के लिए होगी, वो सब आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वहाँ पर प्लीज़ जाके जुड़ जाइए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि एयरक्राफ्ट बॉडी इज, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है उस पे से कौन सी वेल्डिंग यूज हुई होती है? स्पॉट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या फिर रिवेटेड वेल्डिंग? बताइए जल्दी से कौन सा सही है, चैट में दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा सही है हमारे इसमें। तो दोस्तों हम बता दें, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है वो किससे हमारी वेल्डेड होती है? तो वो हमारी वेल्डेड होती है दोस्तों, किससे होती है? सीम वेल्डिंग से। किससे होती है दोस्तों? वो हमारी सीम वेल्डिंग से वेल्डेड होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग करंट रेंज इज, जो आर्क वेल्डिंग होती है उसकी करंट रेंज कितनी होती है दोस्तों, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन 10 से 15, 30 से 40 या फिर 50 से 100 या फिर 100 से 350 एम्पियर। तो हमेशा याद रखना है जो हमारी आर्क, एक तो वेल्डिंग है तो वेल्डिंग में हमेशा याद रखना हाई करंट यूज होता है। कैसा? हाई करंट। ऊपर से आर्क आ गया तो आर्क से हमारी और करंट की वैल्यू हाई हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई करंट यूज होता है हमारा आर्क वेल्डिंग में। तो दोस्तों वो कितना यूज होता है? वो हमारा यूज होता है 100 से 350 एम्पियर तक, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th सही है। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर, जो गैल्वेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसमें से, या फिर जो गैल्वेनाइजिंग की जो प्रोसेस की जाती है उसमें किसकी लेयर अप्लाई की जाती है? एल्यूमिनियम की, लेड की, कॉपर की या फिर जिंक की? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसमें से किसकी लेयर हम लोग चढ़ाते हैं? सिंपल से हम लोग किसकी लेयर चढ़ाते हैं ये दोस्तों? ये चैट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चैट में ज़रूर बताइए सभी लोग, ठीक है ना दोस्तों। ये चैट में जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा गैल्वेनाइजिंग जो प्रोसेस है, आपको ये बताना था कि इसमें से किसकी लेयर चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होती है इसमें हम लोग किसकी लेयर चढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम की, या फिर लेड की, या फिर कॉपर की, या फिर जिंक की। दोस्तों जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होती है इसमें हम लोग किसकी लिंक चढ़ाते हैं? इसमें चढ़ाते हैं हम लोग जिंक की। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 4th सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड ऑफ अ डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज मेड ऑफ, यानी जो इलेक्ट्रोड, जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है टंगस्टन, ग्रेफाइट, सिल्वर या फिर कॉपर? जल्दी से बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें कि जो हमारा डायरेक्ट आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? वो बना होता है हमारा ग्रेफाइट है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर का हमारा इसमें 2nd सही है। 4th नंबर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें से किस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ब्रास की या फिर स्टील की? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही है ऑप्शन इसमें। दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो हायर थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है दोस्तों? वो होती है हमारी कॉपर की, ठीक है ना दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? वो हमारी होती है कॉपर की, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1st सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसी तरह की आपको डेली क्यूजेस टाइम पे मिल लेंगी। थोड़ा सा अभी वो हो जा रहा है प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको जल्दी टाइम से डेली, और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी एक लंबी क्लास, इसमें एक ही क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हों अच्छे से। एक क्लास के लिए सेपरेट UEET के लिए एक क्लास, हमारी IMRE के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हों। सो थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। थैंक यू दोस्तों।